ओके, सो गाइडलाइन फार्मेसी क्लासेस हम लोग डी फार्म वालों को ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का फैसिलिटीज़ रहता है रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस। अभी करंटली ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रहा है, बट ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, इस तरीके से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर हमेशा मिलेंगे। ओके, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स है। अभी थोड़ा डिजिटल फॉर्म में भी आ गया, हम लोग पीपीटी या स्लाइड के फॉर्म में कह सकते हैं, वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, ये एग्जाम से पहले हम लोग प्रीवियस ईयर बैक ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप चैप्टर वाइज टेस्ट रहता है, हर चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते रहता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का क्रैश कोर्स होता है। ये क्रैश कोर्स जो समझ सकते हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ ही साथ एक और मॉडल टेस्ट, मॉडल सेट का होता है। मॉडल सेट जो है वो जीपीसी का अपना खुद का है, उस मॉडल सेट के थ्रू क्रैश कोर्स चल रहा होता है। सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उस लाइब्रेरी में आप जा करके अलग अलग वेरियस बुक्स को आप अपना डेली रीच आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे, फर्स्ट नंबर जो है 7710774819, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। अगर इसमें ना लगे देन आफ्टर इसमें कॉल और व्हाट्सएप आप दोनों कर सकते हैं। 77 वाले नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप दोनों फैसिलिटीज है, आप दोनों इसमें कर सकते हैं। अगर इसमें ना हो देन आफ्टर इसमें आप कॉल करें सेकंड नंबर पे। अगर किसी तरीके का कुछ मेल करना हो तो ये रिस्पेक्टिव मेल आईडी पे आप लोग मेल कर सकते हैं। करंटली हम लोगों का एडवर्टीजमेंट, अभी हम लोगों का करंटली न्यू बैच लॉन्च हुआ है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए, जो आपको माल मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 4999 में, मतलब 5000 रुपये में। 5000 रुपये में आपको मिल रहा है पूरे साल भर का। मीन्स अगर 12 मंथ आप लोग पढ़ते हैं तो आपको देना पड़ता 12,000 रुपये। ओके, सो 12,000 ना दे करके आपको 5,000 रुपये देना है, और वो भी 5,000 देना है 5 EMI में। मीन्स पर मंथ आपको 1,000 रुपीज पे करना है। इस तरीके से भी ये करंट ऑफर चल रहा है। डेली रेगुलर का 8 से 9 बजे तक क्लास चलेगा और चल रहा है। इसमें डेली हम लोगों का क्लासेस चलेगा। इसमें टोटल जो सब्जेक्टेड है, टोटल फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो टोटल सब्जेक्ट एज पर न्यू जो हम लोगों का एजुकेशन रेगुलेशन है ईयर 2020, उसके अंडर से हम लोग का टोटल 500 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको टोटल जो है वो लाइव लेक्चर 5,000 से प्लस मिलेंगे। इसमें आपको अलग अलग एग्जाम के थ्रू जो भी सारी चीजें, प्रीवियस लेक्चर, ये सब सारी चीजें जितना भी इंक्लूडेड है, वो मॉडल सेट का लेक्चर जो भी उससे क्वेश्चन अराइजेज होंगे, उससे रिलेटेड डाउट क्लासेस, ये सब सबका लेक्चर आपको मिलेगा। टोटल लगभग आपको पूरे साल भर में, पूरा साल भर 12 मंथ, ओके 12 मंथ में आपको 500 से अब लेक्चर, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको जितने भी हैं टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, उसका एमसीक्यू, ये सब सारी चीजें मिलते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, लास्ट हम लोगों का लास्ट क्लास जो हुआ था, प्रीवियस क्लास, उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डील किया हुआ था कैरियर इन फार्मेसी। हम लोगों का टॉपिक था फार्मास्यूटिक्स का ही है। चैप्टर 1 के अंडर में कैरियर एज ए फार्मेसी हम लोगों को क्यों चूज करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें हैं, इस चैप्टर को हम लोगों ने, इस टॉपिक को, मीन्स ये जो एक टॉपिक है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने ये टॉपिक कैरियर इन फार्मेसी या कैरियर एज ए फार्मेसी, हम लोगों ने इसको पूरा कम्प्लीटली लास्ट क्लास में देखा था। इसका लाइव लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, सो हम लोगों ने ये टॉपिक डील कर लिया है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया और फार्मेसी एज ए कैरियर। इन दोनों का पीडीएफ जो है, इन दोनों टॉपिक का पीडीएफ वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों पे उसका व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन के में लिंक पर में क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सएप ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी चैप्टर का नोट्स चाहिए, उस चैप्टर का नोट्स को आप लोगों को जो जो पढ़ाई हो रहा है, जो प्रीवियसली जो चीज़ें पढ़ाई होती जा रही है, उन सब का आपको लेक्चर मिलते जाएगा। जस्ट आपने वीडियो देख लिया है, उसमें बताया जा चुका है। मीन्स जो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आपको उसका नोट्स चाहिए, आप जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज करें ग्रुप में, अभी पर्सनली उसको ऐड करने के बाद आप लोग उसमें मैसेज करें कि हमको कैरियर एज ए फार्मेसी इसका नोट्स चाहिए। ओके, इसका नोट्स मिल जाएगा।
इसका नोट्स चाहिए आपको, हिस्ट्री और प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इस टॉपिक का, तो आपको इसका भी नोट्स मिल जाएगा। जो भी चीज़ों का रहेगा वो टाइम टू टाइम आपका इसमें अपडेट होते रहेगा, सब वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट, आज हम लोगों का जो क्लास है, आज हम लोगों का जो लेक्चर हो रहा है, उसका मेन फोकस्ड है इस टॉपिक पे, फार्माकोपिया। ओके, फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या है, उसके बाद हम लोग अलग अलग तरीके के फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे, आईपी जानेंगे, बीपी जानेंगे, यूएसपी जानेंगे, नेशनल फार्मूलरी जानेंगे और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे। और इतना जानने के बाद हम लोग कुछ साइलेंट फीचर्स जानेंगे इंडियन फार्माकोपिया के, स्पेशली इंडियन फार्माकोपिया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ के बारे में शॉर्ट में चीज़ों को हम लोगों को जानना है और एग्जाम में लिखना है, उसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट हम लोग साइलेंट फीचर इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे। ओके, इसमें से एक और मन में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के, वो हमेशा रहता है कि ये जो हम लोगों को जो क्वेश्चन मिल रहा है पीडीएफ, ये पीडीएफ किसके बेसिस पे, ये एग्जाम के पैटर्न में जिस तरीके से आएगा, मींस ये जो हिस्ट्री एंड फार्मेसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन से आंसर कैसे लिखना है, उस क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे हम लोगों का रहेगा पीडीएफ। इससे फार्मेसी एज ए कैरियर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे और उस क्वेश्चन को आंसर हम कैसे करेंगे, उसके बेसिस पे रहेगा। मींस जो हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, उससे सेम टॉपिक वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कंटेंट वही है, क्योंकि हम बुक से पढ़ाएंगे तो उससे कंटेंट्स को कुछ यूनिक तरीके से बना के एज ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसके बेसिस पे आंसर रेडी किया हुआ रहेगा, वो आपको पीडीएफ मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन फार्माकोपिया का। पहले फार्माकोपिया समझते हैं क्या होता है फार्माकोपिया। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया हुआ था। फार्माकोपिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, और नेक्स्ट है पिया जिसका मतलब होता है टू मेक, मींस ड्रग को बनाने का, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, डिटेल दिया हुआ। Okay, so the book containing the standards of drug. Standards of drug means जो standard form है ड्रग का, हम लोग जो भी मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म की आके वो मैन्युफैक्चर कैसे होगा उसके बारे में रिलेटेड और भी सारी चीजें, डिटेल्स जानकारी, वो सब सारा चीज हम लोगों का दिया हुआ रहता है फार्माकोपिया में। एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस एज नोन एज फार्माकोपिया, ये जो होता है वो उससे रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, उसके मेकिंग से रिलेटेड, फार्माकोपिया में टू मेक, मेकिंग से उसको बनाने का क्या, उससे रिलेटेड उसके फॉर्मूलाज को, फॉर्मूलरीज को, ये सब सारी चीजें हम लोगों को फॉर्मूला फार्माकोपिया में मिलता है। इसी का भी हम लोगों को फॉर्मूलरीज अलग एक अवेलेबल हो गया है, फॉर्मूलरीज अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूलरीज। इसको उन्होंने नेशनल फॉर्मूलरी के नाम में अलग आता है, एनएफआई के नाम पे, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इस तरीके से अलग एनएफआई के नाम से रहता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, सब में पढ़ेंगे। सो कलेक्टिवली दोनों फॉर्मुलरीज को और फार्माकोपिया को, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, दीज बुक्स आर नोन एज ड्रग कॉम्पेडिया, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया आपने सुना है शायद, उसके बाद विकिपीडिया आपने सुना है, उसी तरीके से ड्रग कॉम्पेडिया, ड्रग कॉम्पेडिया। द फार्माकोपिया कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्रग, इसमें हम लोग को क्या मिलता है, लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस, और ड्रग से और कोई दूसरे रिलेटेड सब्सटेंसेस है उन सब के बारे में, ब्लड क्या है, ब्लड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और भी सारी चीजें ब्लड रिलेटेड और भी रिलेटेड सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग उसमें पढ़ते हैं। रिगार्डिंग देयर सोर्सेज, उसका सोर्स क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका टेस्ट क्या है, मतलब उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको बनाने के लिए, जो ड्रग है उसको बनाने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उसकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार का लिमिट टेस्ट होता है, तो सारी चीज़ों को पता करने के लिए ये सब सारी चीज़ें हम लोग जो टेस्ट वगैरह मिलता है वो भी इसी में मिल रहा होता है। उसके फॉर्मूलाज क्या है, उसका फॉर्मूला ऑफ प्रिपेयरिंग द सेम, उसको बनाने का तरीका क्या है प्रिपरेशन का, उसका एक्शन क्या है, जो ड्रग बना हो उसका एक्शन क्या है, इन सब के बारे में, उसका यूजेज कहाँ पे होगा, वो उसका डोज कहाँ पे है। मीन्स हम लोगों ने मैक्सिमम देखा है किसी भी दवाई के एंड में हम लोगों को जो भी मान लेते हैं आईपी के आगे फिर हम लोगों को लिखा हुआ रहता है 500 mg, मान लो तो पैरासीटामोल 500 mg है, तो वो आईपी 500 mg, ये 500 mg उसका जो डोजेज है। ओके, सो डोज भी हम लोगों को फार्माकोपिया में प्रिस्क्राइब रहता है। उसका स्टोरेज कंडीशन, अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग स्टोरेज कंडीशन होता है, सो दैट स्टोरेज कंडीशन भी इसमें हम लोगों का मेंशन है रहता है। नाउ अदर लाइन हम लोगों का फार्माकोपिया के लिए रिलेटेड, इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक। ये जो होता है वो एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक है। लीगल एंड ऑफिशियल कहने का मतलब है
कि भारत सरकार हम लोगों का जो है उसके द्वारा ये प्रकाशित होगा, ऑफिशियली बुक हो गया। और लीगल इसलिए माना गया है, लीगल इसलिए टर्म यूज यहाँ पे किया हुआ है क्योंकि जब कभी हम लोग को मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन बन रहा है, तो अगर हम लोगों को इन फ्यूचर कभी अगर उसमें शो करना हो कि हम लोगों ने ये दवाई जो बनाया है वो किससे, तो एक प्रॉपर एक बुक है जिसको ऑथेंटिक माना जाएगा कि हाँ इन्होंने इस बुक को फॉलो किया हुआ है। और उसमें हम लोग इसके लिए मेंशन भी करते हैं, आईपी लिखते हैं, बीपी लिखते हैं, यूएसपी लिखते हैं, इस तरीके का अलग अलग हर मेडिसिन के पीछे में आप लोगों को उसका देखने के लिए मिलेगा। मे बी इन फ्रंट में भी मिल जाए बट सम पीछे तो मैक्सिमम सब में लिखा हुआ ही रहता है कि वो कहाँ से बनाया गया। ओके, सो द लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, ये जो है रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी ये सब कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी किसी को जो है वो, अब ये ऑफिशियल बुक है तो हम गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर एक प्रॉपर अथॉरिटी रहता है, मतलब एक ऑथराइज्ड कमिटी है, एक ऑथराइज्ड पर्सन लोग होते हैं जो इस प्रॉपरली फार्माकोपिया को प्रिस्क्राइब, मतलब कह सकते हैं पब्लिश करने में, ठीक है, फार्माकोपिया को पब्लिश करने में अपना रोल अदा करते हैं। यूजुअली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री, मैक्सिमम ये जो है जो अथॉरिटीज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ये मेंबर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही सभी कंट्रीज में अपॉइंटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन, दीज बुक्स आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो बुक होता है, बुक जो होता है वो रिवाइज होते रहता है टाइम टू टाइम। हम लोग हमेशा देखते हैं अमेंडमेंट होते रहता है ना, ये फर्स्ट एडिशन आया, सेकंड एडिशन आया, तो इस तरीके से जिस तरीके से हम लोगों का अपना बुक जो रहता है वो हर साल या किसी साल बाय साल जो 2 साल 4 साल में हमें आपसे अपडेट होता है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उस तरीके से नए समय के साथ नया नया जो मेडिसिन आते रहता है, कुछ मेडिसिन बैन हो रहा है, कुछ मेडिसिन का जो है वो रिजल्ट खराब आया, कुछ जो है सो डोजेस फॉर्म को डिलीट किया गया, बहुत तरीके की चीजें होती है, तो टाइम टू टाइम जो रिवाइज होता है मेडिसिन के साथ, उस तरीके से इस बुक को भी रिवाइज किया जाता है, जो प्रॉपर अलग अलग एडिशन के नाम से जाना जाता है, मतलब एडिशन में अलग अलग संस्करण, तो पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, इस तरीके से अलग अलग एडिशन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, as to introduce the latest information available as early as possible after they became established, इसको जो है सो क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश होने के बाद उसमें सारे के सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को अवेल किया जाता है, उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीजें दिया हुआ है, ये सब सारी चीजें उसमें लिखा हुआ रहता है। ओके, सो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, हम लोग ड्रग कॉम्पेडिया भी हम लोगों ने वर्ड सुना, उसमें हम लोगों का फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरीज, ये चीजें आ रहे हैं। इसमें दो तरीके का, एक है ऑफिशियल कॉम्पेडिया, एक है नॉन ऑफिशियल कॉम्पेडिया। समझते हैं क्या होता है ऑफिशियल कॉम्पेडिया, वर्ड से हम लोग, टर्म से हम लोग समझ रहे हैं बट डिटेल में समझते हैं। जैसे ऑफिशियल कॉम्पेडिया कहने का मतलब है कि जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूडेड हो, जिसको लीगल हम लोग बुक मानेंगे, हर जगह पे वो अप्लाइड रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑफिशियल बुक, जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिश हो रहा होगा उसको हम लोग ऑफिशियल कॉम्पेडिया बोलेंगे। ऑफिशियल कॉम्पेडिया आर द compilation of the drug, ये क्या होता है, compilation of the drug and other related substances which are recognized as legal substance, legal standard of purity, quality, strength by government agency or by respective country of their origin। ये क्लियर है कि किसी, देखिए होता क्या है कि कोई भी एक कंट्री है तो कंट्री का अपना एक बुक है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑफिशियल कॉम्पेडिया बोल रहे हैं, ऑफिशियल कॉम्पेडिया, ठीक है, ऑफिशियल कॉम्पेडिया। तो इस जो ऑफिशियल कॉम्पेडिया में हम लोगों को पूरा का पूरा ड्रग जितना भी है, अलग अलग जो ड्रग्स हैं उसका एक क्या मिलेगा, कंपाइलेशन मिलेगा, ड्रग 1, ड्रग 2, इस तरीके से अलग अलग ड्रग का हम लोगों को इसमें पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा। तो उसमें और क्या क्या चीजें रहेगा उस ड्रग के बारे में, हम लोगों को उस ड्रग की प्रॉपर एक सिंगल ड्रग में, ड्रग 1 की बात करूँ, उसकी प्योरिटी कैसे चेक करनी है, कैसे होगा पता चलेगा, उसका क्वालिटी कैसे पता करना है, ये सब सारी चीजों की जानकारी रहेगा, उसका स्ट्रेंथ के बारे में रहेगा, सब चीजें से रिलेटेड सब्सटेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड। ओके, सो स्ट्रेंथ बाय गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री ऑन देयर ओरिजिन, और ये जो चीजें हैं, जो भी चीजें इसमें दिया हुआ है, ये पूरे ओरिजिन, ये पूरे के पूरे कंट्री के लिए वो फेवरेबल रहेगा, उसके लिए बेस्ट होगा, ऐसा माना जाता है। बाकी अदर कंट्रीज का भी मेडिसिन अलग फार्माकोपिया को भी फॉलो करके सेम कंट्री में दवाई बनता है, सेम कंट्री के पेशेंट्स को भी दिया जाता है, ठीक है।
ऐसा इसलिए अलग अलग कंट्रीज रखते हैं क्योंकि सभी कंट्री का अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग सुबह दिन रात सब चीजें अलग अलग टाइम पे हो रही है, वहाँ का एनवायरमेंट अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ओके, सो ये रीजन होता है अलग अलग कंट्री का अपना अपना ड्रग कॉम्पेडिया बनाने का या फिर फार्माकोपिया पब्लिश करने का। कुछ कंट्रीज जो हैं उनके फार्माकोपियाज अवेलेबल नहीं है, तो वो नियरेस्ट जो अगल बगल में है क्योंकि उनका इन्वायरमेंट उन्हीं से मेल जोल खा रहा है, तो उससे रिलेटेड वो लोग अपना यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इन लोगों का इंडिया के बगल में भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर हम लोगों का पाकिस्तान हो गया, तो ये सब जो नियरेस्ट है ये सब इंडियन फार्माकोपिया को ही फॉलो करते हैं। ओके, सो ऑफिशियल कॉम्पेडियन, इसमें ऑफिशियल कॉम्पेडिया में हम लोगों का ब्रिटिश फार्माकोपिया, शॉर्ट में बीपी लिख लेते हैं, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, इंडियन फार्माकोपिया आईपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी, नेशनल फॉर्मूलरी एनएम। ये अलग अलग हम लोगों को ऑफिशियल कॉम्पेडिया, ठीक है। नेक्स्ट नॉन ऑफिशियल में क्या आते हैं? नॉन ऑफिशियल कॉम्पेडिया में द बुक अदर देन ऑफिशियल ड्रग कॉम्पेडिया, अदर देन जो बुक है जिसमें इनके बारे में जानकारी है, विच आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज ऑफ द ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस आर नोन एज नॉन ऑफिशियल ड्रग कॉम्पेडिया। ये सब जो है वो नॉन रेफरेंस मतलब ऑफिशियल है। जैसे कोई अच्छी रेपुटेटेड बुक है, अच्छा राइटर का बुक है, तो सबको भी हम लोग अपने रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, है ना। जब कभी भी रेफरेंस में हम लोगों को कोई बुक यूज करना होता है तो हम लोग मैक्सिमम प्रयास यही रहता है कि कोई स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छी राइटर की, बहुत ही एजुकेटेड राइटर या फिर कह सकते हैं वेल क्वालिफाइड राइटर, इस तरीके का जो है वो हम लोग बुक को रेफरेंस में यूज करते हैं। जैसे मार्क इंडेक्स यूज कर रहे होते हैं, रेमिंगटन के फार्मास्यूटिकल साइंस फार्मेसी के लिए यूज कर रहे होते हैं, फिर यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, अलग अलग बुक्स को हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो उन सब बुक को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ऑफिशियल कॉम्पेडिया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इंडियन फार्माकोपिया, जो हम लोगों का मेन टॉपिक था। हम लोगों ने इस सिलेबस में ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे कि हम लोग चीजों को हटा दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये देखा था फार्माकोपिया के बारे में, हम लोग ये सब चीजें देख लिए थे। थोड़ा सा हिस्ट्री में भी हम लोग इन सब चीजों के बारे में टर्म्स को यूज किए हुए थे। तो हम लोगों का ये जो टॉपिक है फार्माकोपिया, हम लोग उस पर इंट्रोड्यूस हो गए, इंट्रोडक्शन टू आईपी। अब हम लोग इसमें स्विच कर रहे हैं, फार्माकोपिया के बारे में जान गए क्या होता है, कहाँ से आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का आईपी, सो नेक्स्ट स्विच टू आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, शॉर्ट में आई डॉट पी डॉट कहते हैं। Okay, so the development of IP was started with an aim to promote public health by bringing out authoritative and officially accepted a standard for quality of drug, including active pharmaceutical ingredients, excipients, dosage forms, and medical services for use by health professionals, patients, and consumers. ओके, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि ये क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया है क्या, इसको क्यों डेवलप किया गया? तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज स्टार्टेड एम टू प्रमोट, एम इसका क्या है, आईपी का एम क्या है? टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ बाय ब्रिंगिंग आउट ऑथोरेटिव एंड ऑफिशियल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। मतलब क्या हुआ कि जितने भी हम लोग इंडिया के अंदर पब्लिक रह रहे हैं उन सबको एक ऑथेंटिक, एक सही सही तरीके का, एकदम सही जेन्युइन जो डिटेल है वो हम लोगों को मिले, हम लोग उसको लेकर के पढ़ें और उसी को लेकर के आने वाला फ्यूचर में हम लोग क्या करें, दवाई वगैरह बनाएं। तो ये एक स्टैंडर्ड बुक माना गया, ठीक है, फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ड्रग, ताकि हमको किसी भी ड्रग का क्वालिटी पता चल सके, इंक्लूडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। देखिए होता क्या है कि हम लोग मैक्सिमम जेनरिक में भी 500 mg का बन रहा है मेडिसिन, है ना, ब्रांडेड में भी 500 mg का बन रहा है पैरासीटामोल, पीसीएम की मैं बात कर रहा हूँ, पीसीएम, ठीक है, ये है ब्रांडेड और ये है जेनरिक। ओके,
तो इस तरीके से बन रहा है। हम लोग बोलते हैं नहीं, ये इफेक्टिव नहीं है, इस तरीके से अलग अलग टर्म यूज करते हैं जनरिकली। क्या नहीं, दोनों सेम है। बहुत लोग बोलते हैं दोनों सेम है। तो क्या ऐसे लोग डिफरेंसेस को पता लगाते हैं उसके फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स से। इसके अंदर जो 500 mg पैरासीटामोल है वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट 500 mg है या नहीं है, या पता चला 499 ही है। ठीक है, तो वो अलग अलग मेजर करने का तरीका है। हम लोग कभी भी नहीं बना सकते, जो फार्माकोपिया में प्रिस्क्राइब है उतने ही में बनाना है। 500 mg बोला है तो 500 mg बनाना है। 450, 490, 480, 700 अपने मन से कुछ नहीं बदलेंगे। जितना mg बोला गया एक्टिव इंग्रेडिएंट उतना ही हम लोग लेंगे और उसी की बात होगी। ओके, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी हम लोगों को उसमें जानकारी मिल रहा होता है। इंडियन फार्माकोपिया में एक्सिपिएंट का जानकारी मिल रहा होता है। एक्सिपिएंट्स, डोजेज फॉर्म एंड मेडिकल डिवाइसेज। हम लोगों को इसका डोजेज फॉर्म के भी बारे में पता चलता है कि ये आखिर बन रहा है तो किसमें टैबलेट के फॉर्म में है। तो टैबलेट है तो वो कैसा रहेगा, अगर इसी को हम लोग सिरप के फॉर्म में बच्चे लोगों का बना रहे हैं तो फिर वो कैसा रहेगा। तो इन सब चीज़ों का, अगर मतलब सलाइन वगैरह में भी हम लोगों का चलता है ये पोटेशियम सोडियम NaCl चलता है। फिर पैरासीटामोल का इंजेक्शन वगैरह आता है। तो पैरासीटामोल का इंजेक्शन अगर बनाना है, PCM का इंजेक्शन बनाना है, तो इंजेक्शन में क्या होगा, सिरप में क्या होगा, टैबलेट में क्या होगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हम लोगों का डिटेल्स है कि कैसे कैसे वो बनेगा, तो उन सब चीज़ों का डिटेल्स हम लोगों को इंडियन फार्माकोपिया में मिलेगा। उसके प्रोफेशनल पेशेंट संस्करण, ये किसी के लिए भी, ये जो डिटेल्स दिया हुआ है, ये जो बुक में सारा का सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, ये तीनों के लिए। तीनों मतलब हम प्रोफेशनल हैं तब भी हमारे लिए है, प्रोफेशनल कहने का मतलब आप अगर किसी तरीके का फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, उन सब के लिए, पेशेंट्स के लिए भी है और कंज्यूमर के लिए, तीनों के लिए, पेशेंट्स, कंज्यूमर और प्रोफेशनल्स, तीनों के लिए ये दवा का जो बुक बना हुआ फार्माकोपिया, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तीनों को अपने अपनी जानकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स भी जो है वो इसी बुक को फॉलो करते हैं। हम लोग जब दवाई बना रहे होते हैं तो उनको जरूरत पड़ता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसी बुक को फॉलो करते हैं, फार्माकोपिया को। और भी अदर बुक को रेफरेंस में उसी तरीके से नॉन रेफरेंशियल में अलग अलग रेफरेंस बुक जो है स्टैंडर्ड बुक ही है। कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड्स है। तो वो रिपोर्टेटिव जो नॉन ऑफिशियल अच्छे बुक्स हैं उनको भी रेफरेंस में लेकर के वो लोग बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन फार्माकोपिया अगर IP बन रहा है तो। ओके, इन प्री इंडिपेंडेंस डे हम लोग समझते हैं कि आखिर सिनेरियो हुआ क्या। आज जो हम लोग देख रहे हैं फार्माकोपिया, जिस दवाई के पूरे बुक को, बंडल को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना एडिशन अलग अलग ना आ रहा है, 7th एडिशन 8th एडिशन आ चुका है। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग कैसे जाने, ये कहाँ से आया। ओके, तो एक टर्म हम लोग हमेशा यूज करते हैं, अंग्रेजी दवा। ओके, हम लोग हमेशा टर्म यूज करते हैं अंग्रेजी दवा। अंग्रेजी दवा आखिर क्यों कहते हैं, हम लोग जो टर्म यूज करते हैं हमेशा अंग्रेजी दवा क्यों यूज करते हैं, अंग्रेजी दवा हम लोग बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस डे, जब लोगों का देश आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम पर क्या था कि हम लोगों के पास ब्रिटिश फार्माकोपिया हुआ करता था। और हम लोगों के पास जो दवाई इंडिया में आता था वो ब्रिटेन से आता था। ठीक है, ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का जो शासन था, वो लोग ला करके देते थे। अब कंडीशन क्या है, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। हम अंग्रेज के यहाँ पे हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत में हम आर्मी में काम कर रहे हैं, हम उनका कुछ भी अलग अलग चीजों में हम काम कर रहे हैं, अलग अलग वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, वो खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनको दवाई का जरूरत था, तो वो लोग अंग्रेजी जो है, अंग्रेज लोग दवा लेकर के इंडिया में आते थे, यहाँ के लोगों को देते थे। ठीक है, अपने लिए यूज करते थे इंडिया में। तो चूंकि अंग्रेज लेके आते थे और अंग्रेज ही हमको दवाई देते थे, क्योंकि हम उनके यहाँ काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से नौकर हैं या फिर हम उनके आर्मी में हैं और उस तरीके से, तो हम लोगों को क्योंकि अंग्रेज दवाई देते थे और उनकी दवाई को खाने के बाद ठीक होते थे, सो दैट हम लोग अंग्रेजी दवाई बोलते हैं, और कोई रीजन नहीं। आज भी हम लोग जो है एलोपैथी को हम लोग अंग्रेजी दवा बोलते हैं, है ना। एलोपैथी को अंग्रेजी दवा बोलते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अंग्रेज लेकर के आते थे, अंग्रेज ला करके हम लोगों को देते थे, इस वजह से हम लोग अंग्रेजी दवा कहते हैं एलोपैथी को।
ओके, नेक्स्ट, इन प्री इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। मैंने वो क्लियरली बता दिया। अब कंडीशंस को समझते हैं। यहाँ पे आता था, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोपिया में। इसमें शायद इस फार्माकोपिया में इसमें दिया हुआ है या नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि प्रीवियस जो सेशन था ना ये एजुकेशन रेगुलेशन, उसमें इसके बारे में पूरा मेंशन रहता था। ऊपर वाले में शायद थोड़ा सा उसको इलिमिनेट करवाया है, अलग अलग तरीके से वो मेंशन कर रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग उसको समझेंगे। ओके, इसमें उस तरीके से नहीं बनाया हुआ है पूरा स्टोरी की तरह, बट मैं आप लोगों को स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी क्या था कि शुरुआती दौर में जब अंग्रेज यहाँ पे रहते थे, तो वो लोग वहां से अपना अंग्रेजी हुकूमत से दवाई लेकर के आते थे, मतलब ब्रिटेन से दवाई लेकर के आते थे, हम लोगों को दवाई देते थे। तो यहीं पे वही दवाई चल रहा होता था, तो वो यहाँ पे बुक कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सी दवाई दी जा रही है, किस तरीके से बन रहा है, तो वो लोग हमेशा ला करके पॉसिबल नहीं था यहाँ पे देना। कि हमेशा वर्ल्ड जब वर्ल्ड वॉर टू आया, मोस्टली हम लोगों के यहाँ इंडिया में वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है वो समझ लीजिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। ठीक है, इन सब मामलों में भी, दवाई के मामले में भी, और हम लोग आज़ादी की तरफ एक और कदम हम लोगों का बढ़ गया। क्योंकि शुरुआती दौर में जो हम लोगों का वेस्टर्न साइड है, उधर ही आक्रमण शुरू हुआ था, उधर के लोग ज़्यादा लोग क्षतिग्रस्त थे। तो यहाँ से उन लोगों को वहाँ जा करके, वहाँ के लोगों को यहाँ आकर के मैनेज करना पड़ता था। तो जिसका घर खुद बर्बाद हो रहा, वो दूसरे के पे हुकूमत क्या करेगा। तो उस तरीके की बात उस कंडीशन में थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सो दैट उस कंडीशन में अब उन लोगों का माइंड में क्या चल रहा है कि भाई हम यहाँ से दवाई ले जाके वहां दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अंग्रेज में, हम खुद यहाँ का शासक है, तो यहीं पे एक यूनिट डाला जाए। तो उन्होंने यहाँ पे ही उन लोगों के कोलकाता में फर्स्ट यूनिट उन लोगों का दिया था मेडिसिन का। पहले ला करके कोलकाता में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, उस वक्त कोलकाता ही हम लोगों का जो कैपिटल था, इंडिया का कैपिटल कोलकाता ही था। तो कैपिटल कोलकाता होने की वजह से उसी कोलकाता में ही हम लोगों का पहले उन्होंने ड्रग स्टोर, एक तरीके से कह सकते हैं, उन्होंने सेटअप किया, और वहीं से दवाई ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट वो लोग करते थे। क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेजना रहता था, सब जगह कंट्रोल करना रहता था। सब मोस्टली वो लोग जो देते थे वो अपने आदमी को देते थे। शुरुआत में वो लोग जो दवाई मंगाए थे वो हम लोगों के लिए नहीं मंगाए थे, वो लोग अपने लिए मंगवाते थे, अपना यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए। ठीक है, लेकिन अब चूंकि वहां लोग काम करने लगे, हम लोग उनके अंडर में, तो उन लोगों को लगा कि नहीं भाई हमारे लिए काम कर रहा है तो उसको भी देना चाहिए, तो देने लगे। ये कंसेप्ट था। वरना हम लोग वही आयुर्वेदिक, वही हम लोग पुराना जो यूनानी सिस्टम्स था, ये सब सारी चीजों को, जड़ी बूटी, यही सब चीजों से हम लोग अपना इलाज कर रहे होते थे। ओके, तो जब एलोपैथी आया तो ये रीजन रहता था इस तरीके का। तो इन प्री इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो टर्म लिखा हुआ है कि आजादी से पहले इंडिया में फार्माकोपिया जो यूज होता था वो ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज होता था। ओके, नेक्स्ट, इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वन लिस्ट नोन एज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। समझने वाली बात है कि अब हम लोग देश आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। 1946 हो चुका है, 47 में देश आजाद होगा। ओके, तो ये जो टाइम चल रहा है उस कंडीशन में जब इन भारत पे अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे कम होने लगा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हम लोगों का चला था 1949 से 1945 तक, ठीक है, 39 से 45 तक हम लोगों का सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो उसके बाद बहुत उन लोगों का लॉसेस हो चुका था वेस्टर्न साइड में। तो वो लोग यहाँ पे हुकूमत उतना नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैनेज करना था, अपना भी घर बचाना था, दूसरे पे भी अपना जोर जमाना था, इस तरीके की बात थी। तो नहीं चला पा रहे थे। तो उस कंडीशन में, जो कंडीशन था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन में हम लोगों का जो इंडियन इंडियन में हम लोगों के कमेटी थे, चेयरमैन का कमेटी था हम लोगों का, आर एन चोपड़ा शायद, या बी एन चोपड़ा नाम था, हाँ आर एन चोपड़ा। ओके, लास्ट इसमें लिखा हुआ कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ आर एन चोपड़ा। तो आर एन चोपड़ा के अंदर में वो कमेटी बन करके उन्होंने वो क्या किया, फार्माकोपिया लिस्ट पहले बनाया। मतलब जो फार्माकोपिया था, ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसी के थ्रू अपना कुछ दवाई इंडिया में जो चल रहा है, आयुर्वेदिक दवाई, ये सब सारी चीजों को एक लिस्ट बनाया कि ये दवाई होना चाहिए, ये दवाई होना चाहिए, बस लिस्ट बनाया अभी दवाइयों का। तो पहले लिस्ट बना, लिस्ट बन करके हम लोग उन्होंने वहाँ पे
सबमिट किया, मतलब वो प्रपोजल गया लिस्ट का कि ये दवाई होना चाहिए। 1946 में ही इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर पहला कदम हम लोगों का जो बढ़ने वाला था वो लिस्ट के थ्रू बढ़ा। तो कमिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ आर एन चोपड़ा उस चेयरमैन के कमेटी के हेड थे, चेयरमैनशिप में थे, अलॉन्ग विद द अदर 9 मेंबर। और उसमें कितने थे? 9 मेंबर ऑन थे, मतलब एक ये हो गया, 9 ये हो गया, टोटल कितने मेंबर हो गए? 10 मेंबर हो गए। तो 10 मेंबर का कमेटी था जो उन्होंने द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। तो ये जो इंडियन फार्माकोपियल, जो पूरा स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं, तो उस वक्त क्या सिनेरियो था ना, कि हम लोग आज भी देखते हैं कि मेरे गांव में ये जड़ी को पीस के खाओ तो ऐसा हो जाएगा। सेम काम के लिए आपके गांव में किसी और चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके गांव में किसी और चीज। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रुप बनाए अपना, और उन लोगों को सर्कुलेट कर दिया कि ऑल ओवर इंडिया जाइए, पता करके आइए कि क्या क्या चीजें हो रहा है, कौन कौन चीजों के इस्तेमाल में क्या क्या होता है। तो तुलसी का किसी और चीजों में इस्तेमाल कोई कर रहा है, कोई घाव में कर रहा है, तो कोई उसको खांसी में इस्तेमाल कर, सब लोगों का अलग अलग यूज करने का तरीका था, अलग अलग कंसेप्ट था। तो उन्होंने एक अपना रिसर्च के तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट, लोग आए गए हर एक जगह पे। समझ सकते हैं कि आपके घर भी गए होंगे, आपके घर में भी पता करके गए होंगे कि आप जो कोई भी जो नुस्खा अपनाते हैं अपना खांसी सर्दी के लिए, वो नुस्खा अदरक वाला, वो भी कंसेप्ट को लोग लेकर के गए थे। तो प्राउड करिए कि आपके घर भी वो लोग आए हुए थे कुछ कंसेप्ट को लेने के लिए उस टाइम पे। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में गए और उन्होंने अपना एक कह सकते हैं ग्रुप बना करके कंसेप्ट को लिया, फिर वो सारे कंसेप्ट को ले आकर के तुलसी नीम इन सब का लिस्ट बना करके वो पूरा दिए कि हाँ ये दवाइयाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूज हो रही हैं। तो वो एक लिस्ट बना आयुर्वेदिक का लिस्ट, और कुछ अपना एलोपैथिक का उन्होंने जो फार्मे ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया था वो दोनों से मिला करके प्रॉपर लिस्ट रेडी किया था, और वही लिस्ट को सबमिट किया था 1946 में। ओके, नेक्स्ट, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। उस वक्त का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली 1946, उस टाइम पे ये हो रहा था। तो उस कंडीशन में हम लोगों का जो कंडीशन था, मतलब 1946 में हम लोगों का माइंड सेट हो चुका था, हम लोगों का जो हेड है, मतलब कैपिटल बनने वाला इंडिया का कैपिटल, वो हम लोगों का तब तक दिल्ली हो चुका था या हो रहा था, इस तरीके का कंडीशन था। देखना होगा वो एग्जैक्ट डेट कि कोलकाता से दिल्ली कब बनाया गया, एग्जैक्ट डेट देखना पड़ सकता है हमको, या फिर आप लोगों का होमवर्क रहा ये, आप लोग देख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि दिल्ली को जो है वो किस डेट पे प्रॉपर इंडिया का कैपिटल घोषित किया गया था। ओके, सो दैट आप उस डेट के अकॉर्डिंग ये समझ पाएंगे कि हम लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ 1946 में दिल्ली से क्यों वो प्रिपेयर करके वो सारा प्रपोजल वगैरह एक्सेप्ट हुआ था। नेक्स्ट, जब हम लोगों का देश आजाद हो गया 1947 में, देन इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो 1948 में देश आजाद होने के बाद 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया, तो उन्होंने अपॉइंट किया, राइट, कमिटी फॉर इंडियन फार्माकोपिया, कमिटी फॉर फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तब उन्होंने देखा कि अब अंग्रेजों के यहाँ आने से हम लोग दवाई उसके खाने से लोग ठीक हो रहे हैं, इस तरीके का यूज होने लगा है, तो क्यों ना देश आजाद हो गया है तो अब हम लोगों का, उन लोगों का किताब जो था वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को छोड़ करके अब हम लोगों का फार्माकोपिया होना चाहिए। वैसे लोग कहते हैं कि चाइनीज जो है वो कॉपी करने में आगे है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, हम लोग उन लोगों से कई ज्यादा आगे हैं। ठीक है, हम लोग फार्माकोपिया को भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये आम बात है। हम लोगों ने क्या किया, जिस तरह भीमराव अम्बेडकर ने अपना दिमाग लगाया, तो ये कंडीशन है। जब आप पूरी स्टोरीज को पढ़ते हैं तो हम उस स्टोरीज में बताते हैं, बट ठीक है फ्लो में है तो वो चीजें आ रही हैं। तो जो फार्माकोपिया की कमेटी जो बनाई गई उस टाइम पे 1948 में कमेटी का गठन हुआ, जो जिसको रोल दिया गया कि आपको जो है वो फार्माकोपिया बनाइए, इंडियन फार्माकोपिया। बस वही पुराना दिमाग, थोड़ा सा इंडियन ब्रिटिश फार्माकोपिया का दिमाग, थोड़ा सा यूरोप फार्माकोपिया, मतलब कह सकते हैं यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, फिर और भी अलग अलग कंट्रीज के थोड़ा 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 सबों को पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने। बस थोड़ा थोड़ा कॉपी पेस्ट करके एक नया अपना रेडी। दिस इज द फेनोमेनन। तो ये चीजें हम लोग उस जमाने से करते आ रहे हैं। ओके, तो कॉपी पेस्ट थोड़ा सा, अब जेन्युइनली ये नेचर में भी बोलता है कि ऑलवेज हम लोगों को कोई भी चीजें, जो चीजें बनी हुई है, हम लोग उसको मॉडिफाई करके यूज करना चाहिए, राइट। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग को मॉडिफाई। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो हम लोगों ने वो चीजें बखूबी अप्लाई हमेशा किया है, राइट।
हम लोगों ने नकल किया तो कुछ अकल अपना अप्लाई करके थोड़ा सा इसका चोरी, थोड़ा उसका चोरी, थोड़ा उसका चोरी, एंड देन फाइनल हम लोग का बेस्ट निकल के आया। सो नाउ इंडियन फार्माकोपिया अभी तक बेस्ट है। ये चीजें प्रूव होती हैं कैसे, मैं वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम लोगों का कॉपी पेस्ट का आइडिया और यूनिक स्ट्रेटेजी जो हम लोगों का है वो सबसे बेस्ट इसलिए है कि सोच सकते हैं कि कोविड में जहाँ लोगों को दवा नहीं मिल रहा है वो इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके इंडियन चीजों से पूरे ऑल ओवर द कंट्री को फ्री में बांटा जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज को दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज भी हम लोग वैक्सीनेशन के मामले में, आज भी हम लोग वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे हैं दूसरे कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ये सब के मामलों में। ओके, जेनरिक मेडिसिन के प्रोवाइडर में से हम लोग इंडिया में जो है सो एकदम टॉप मोस्ट में चल रहे हैं जेनरिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग में। ये सब सारी चीजें हैं इंडिया के पास में। तो ये कहाँ से आया? बस उन्हीं का दिमाग लिए, लेकिन उनका दिमाग लेने के बाद हम लोगों ने उनको बहुत ज्यादा ब्रॉडली यूज किया। उनका दिमाग थोड़ा सा कॉपी किया, पेस्ट करते समय हम लोगों ने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, राइट। ये चीजें। सो द टेन्योर ऑफ दिस कमिटी वाज 5 ईयर। इसका जो टेन्योर था, ये जो कमिटी बना 1948 में, इसका टेन्योर कितना था, इसकी अवधि कितनी थी? 5 साल। 5 साल तक इन्होंने अपना पूरा का पूरा एफर्ट दिया, सारी चीजें वो पूरा का पूरा कमेटी के भाई जाओ खोजो देखो कौन कौन चीजें हैं उसके बारे में पढ़ो लाओ, हम उसको बनाएंगे मॉडिफाई करेंगे, इन सब के लिए उनको पूरा का पूरा 5 साल दिया गया। 1948 में जो प्रपोजल मिला था, जो कमेटी गठन हुआ था, उनको 5 साल दिया। सुना 1948 में से 5 साल ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 1953। अब 53 में 1953 में उनको कहो गया टेनर पूरा हो गया, क्या 5 साल मिल चुका है। अब उन लोग क्या किए उसके पीछे, अब बनाने को लेकर के कैसे होना चाहिए, किस तरीके से दिखना चाहिए, उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें लिखा हुआ होना चाहिए, कौन सा चीजें नहीं होना चाहिए, उसका बॉर्डर क्या होगा, इटैलिक में क्या होगा, एवरीथिंग ऑन दैट, राइट। तो ये सब सारी चीजें 1955 में ला करके उन्होंने 2 साल मेहनत करके 1955 में पहला एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, सभी के लिए, जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए, इनके लिए, तीनों के लिए। मैंने बताया था टर्म, प्रोफेशनल्स, पेशेंट्स, कंज्यूमर, कोई भी हो, सबों के लिए, पब्लिक करने के लिए उन्होंने 1955 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया जो है वो उन लोगों का घोषित कर दिया, पब्लिश हो गया। किसके? बीएन घोष। सो दैट मेरे कंफ्यूजन में आ रहा था, बीएन चोपड़ा आ रहा है, चोपड़ा ने बीएन घोष, लाइक दैट। सो पब्लिश हुआ तो उस वक्त जो चेयरमैन थे वो कौन थे? बीएन घोष, राइट। फर्स्ट में जो थे वो आर एन चोपड़ा उधर स्टार्टिंग में लिस्ट को लेकर के थे, सो आर एन एंड बी एन ऑल दैट, ठीक है। तो डॉक्टर बी एन घोष ने उनको पब्लिश कर दिया फर्स्ट। तो ये भी चीजें याद रखना एग्जाम में, हम इसका नोट्स मिल जाएगा आपको, प्रॉपर टेबल वाइज मिल जाएगा, प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या चीजें होंगी, किन चीजों को नहीं लिखना है, इसके प्रॉपर नोट्स मैंने बताया, उस तरीके से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी अभी जो क्लासेस है उनका मिल जाएगा आपको नोट्स। ओके, सो ये हम लोग सारे सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सबों का प्रोवाइड करते हैं, पूरे होल बुक का जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सबों का। ओके, सो बी एन घोष वाज पब्लिश। तो बी एन घोष उस वक्त, अब इसको हम लोग एग्जाम में जब लिखते हैं तो हम लोग को पूछता है कि 1955 में, ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1955 में कौन सा फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था, तो आपको लिखना है कौन सा एडिशन, फर्स्ट एडिशन। अब उसके बाद पूछेगा उस वक्त चेयरमैन कौन थे, तो बी एन घोष थे। ये तीन चीजें 1955 फर्स्ट एडिशन एंड बी एन घोष, ये तीनों याद रखना। ओके, नेक्स्ट, इट इज रिटेन इन इंग्लिश। अब देखो शुरुआती दौर है, हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो बाकी सब लोगों का किस में लिखा हुआ था, तो भाई यहाँ से हम लेके आए हुए हैं ब्रिटेन से, तो वहाँ तो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही रहेगा। तो उसका क्या है? इट इज रिटेन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ लिटल गिवन इन लैटिन। उनका जो ऑफिशियल मतलब कह सकते हैं कि मतलब ये टाइटल है, ठीक है, उसके नीचे में इधर लिटरेचर लिखा हुआ, उसका टेक्स्ट लिखा हुआ, ये जो टेक्स्ट था ये इंग्लिश में था और ये टाइटल था ये लैटिन में था, ये कहना चाह रहा है फर्स्ट फार्माकोपिया में। ओके, बाद में ये सब चीजें सेकंड फार्माकोपिया में कुछ अलग अलग चेंजेस थोड़ा थोड़ा होते गया, बदलते गया। ओके, तो और अब इसमें और क्या क्या चीजें था सर, कितना दवाई को ऐड किया गया है ना, फर्स्ट फार्माकोपिया तो उसमें कौन कौन सा दवाई था, क्या क्या चीजें थी, ये सब सारी चीजें मन में बहुत सारा क्यूरियोसिटी आ रहा होगा। ये सब सारी चीजें पहले पढ़ना था, मतलब एजुकेशन रेगुलेशन जो हम लोगों का 1991 था, ईआर 1991, उसमें पढ़ना था। ईआर 2020 में हम लोगों को वो चीजें हटा दिया है, मतलब स्पेशल फार्माकोपिया स्पेशली एक एक का उसमें पढ़ना था, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, साइलेंट फीचर सबों के बारे में, वो थोड़े अभी एलिमिनेटेड है।
ठीक है। बाकी आप उसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको प्रीवियस ईयर वाला को एक रिकॉर्ड लेक्चर बना करके उसको फिर से अलग और इसके साथ में वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि सो दैट आप लोग इसके बाद वहां पे स्विच करके उसको भी और डिटेल्स में समझ पाए, जान पाए। ओके, नेक्स्ट। तो ये हुआ। अब हम लोग जान रहे हैं कि 5 साल का टेन्योर रहता है, लगभग 5 साल हम लोगों को एक मैक्सिमम हम लोगों का जो भी चीज़ें राष्ट्रपति हो या फिर हम लोगों का कह सकते हैं प्रधानमंत्री हो, हर एक चीज़ों का 5 साल का पता नहीं यहाँ पे जो है वो चलते आया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से इनको भी 5 साल का टाइम मिला, तो 1955 में बी.एन. बोस ने फर्स्ट एडिशन। अब 5 साल के बाद जो है 1960 में, ओके, द सप्लीमेंट ऑफ दिस एडिशन वाज पब्लिश, सप्लीमेंट इन, ठीक है, सप्लीमेंट 5 साल के बाद क्या हुआ, तुरंत सप्लीमेंट। अब देखिए 2-3 वर्ड इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो वर्ड को हम एकदम क्लियर आप लोगों को बता दें। पहला एडिशन वर्ड देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। दूसरा मिलेगा एडेंडम, ठीक है, एडेंडम। फिर मिलेगा अभी क्या है, सप्लीमेंट। ठीक है, ये सब कुछ वर्ड देखने के लिए मतलब फर्स्ट एडिशन आया, फिर उसका एडेंडम आया, फिर उसका एक सप्लीमेंट है। ये सब टर्म वर्ड आएगा। क्या डिफरेंस है देखिए, इसको एकदम सिंपल सी भाषा में समझा रहे हैं। क्या है, कोई चीजें हम बना दिए, बुक बना के पब्लिश कर दिए, ठीक है, आगे हम लोग का फर्स्ट फार्माकोपिया एडिशन, फर्स्ट एडिशन रेडी, प्रिंट कर दिए। कोई आ करके तब तक हमको बाद में बोला, जानते हैं सर, ये वाला भी दवाई वहाँ वो गांव में इस्तेमाल हो रहा है, इस तरीके से वो लोग इस चीज को पीस करके बनाता है, इस तरीके से तो बहुत बढ़िया काम करता है। तुरंत कुछ नया आ गया। ठीक है, ए नाम का जो थे वो जा करके आए, बी नाम का है वो लेकर के आया, कोई सी नाम के है तो वो कुछ दवाई लेकर के आए। बीच बीच में प्रिंट होने के बाद, छपने के बाद, एडिशन प्रिंट होने के बाद, मार्केट में आने के बाद, तो बोला अच्छा ठीक है, तुम लोग भी बोल रहे हो तो तुम लोग का भी बात नहीं टालेंगे, अच्छा अच्छा चीज बता रहे हो, इसको नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एडेंडम में डाल देते हैं, सप्लीमेंट में डाल देते हैं। मतलब एक छोटा सा अलग उसके लिए वो किताब बना करके नया रख दिए, कह रहे ये वाला किताब जो है एडिशन, उसके आगे वाला ये वाला है, थोड़ा सा इसमें बच गया था जो ला करके बाद में हमको ये जो एबीसीडी है वो आकर के हमको बताया है, तो उसका बचा हुआ पार्ट, तो एडेंडम सप्लीमेंट यही सब है, मतलब बाद में। तो यहाँ पे क्या है, 5 साल के बाद, 5 साल अच्छा खासा टाइम हो गया, तो 5 साल लोगों को और टाइम मिला, और ज्यादा रिसर्च हुआ, और ज्यादा लोगों को इधर उधर पता किए कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि देखिए पहली बार जो आप एडिशन में किताबों में छाप दिए ना, उसमें ये वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ 50 की जगह 5 होगा। कुछ भी चीजें जो भी टाइम टू टाइम जो भी चीजें आएगा, तो वो उसी समय के दौरान, जब तक नया एडिशन बन करके नहीं आया, वो थोड़ा बहुत उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एडेंडम और सप्लीमेंट निकालते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस के लिए रहता है, तो वो सब चीजें हैं, मतलब कोई कंप्लीट उस तरीके का नहीं आकर के, बीच में कुछ अगर आता है तो उसको एडेंडम और सप्लीमेंट के अलग अलग नाम दिया जाता है। ओके, सो सप्लीमेंट ऑफ द इज पब्लिश इन 1966। अब समझना ये कब आया, 1955 में। नेक्स्ट है सेकंड एडिशन, ये तो अभी एडेंडम ये सब है 60 में, एडेंडम या सप्लीमेंट है, तो 1966 में क्या है, सेकंड एडिशन आईपी वाज पब्लिश। अब देख लिया कि हाँ तुम लोग बहुत सारा बता दिए हो, 10 गो तुम लोगों को बोले, तुम लोग को जब एडिशन छप गया, प्रिंट हो गया, मार्केट में चल गया, तब आकर के हमको बता रहे हो, रुको ठीक है। हम क्या करते हैं, 1955 में फिर प्लस 11 साल, एकदम याद रखना आएगा 1966। पहला जो एडिशन फर्स्ट एडिशन से सेकंड एडिशन, ये फर्स्ट एडिशन, ठीक है, ये है फर्स्ट एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन से सेकंड एडिशन आने में कितना टाइम लग गया, 11 साल। 11 साल में कितना सारा दवाई को खोज करके तो वो लोग सब बना लिया, अच्छा ठीक है सब, अब तुम लोग सब लेके आ गए हो, सबका एक लिस्ट बनाकर सेकंड एडिशन प्रिंट करवाते हैं, सेकंड एडिशन आया, इस तरीके से आया। ओके, सेकंड एडिशन ऑफिशियल टाइटल ऑफ द मोनोग्राफ। अब क्या किया, इस इनका दोनों में डिफरेंस, पहला में था मोनोग्राफ का टाइटल किससे था, ये वाला टाइटल फर्स्ट में, मेरा जो टाइटल था वो इंग्लिश लैटिन में था, लैटिन को हटा के लोग क्या हटा, लैटिन में रहेगा, उसको तो समझ में आता है ये नहीं है, लैटिन में लिख दिया हो, हटा इसको। सेकंड एडिशन में इंग्लिश में, सेकंड एडिशन किस में हो गया, इंग्लिश में। टाइटल, ऑफिशियल टाइटल जो मोनोग्राफ का था वो इंग्लिश में टाइटल, बाकी तो इंग्लिश में था ही, ये चीजें किया गया। डोजेज वर एक्सपेक्टेड इन मैट्रिक। अब पहले क्या था, देखो पहले के आदमी लोग कैसे, हम लोग पर खाना चावल सब लेते थे, एक प्लस राही,
हाँ चावल दीजिए, एक पैला, एक सराही। उसके बाद जो सो हम लोग और किसमें यूज करते थे, कौड़ी, ये सब वर्ड यूज होता था। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीजों में हम लोग यूज करते थे पहले के जमाने में, तोलने वोलने के लिए। फिर उसके बाद एक चावल दाना है ना, इतना के बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब सारा यूज होता था पहले के जमाने में वजन के लिए। मतलब फालतू है, चावल का दाना, मेरे यहाँ का चावल बड़ा है, तुम्हारे यहाँ का छोटा है, मेरा सिराई बड़ा है, तुम्हारा पहला छोटा है। तब मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम मतलब वही मिलीमीटर, सेंटीमीटर, केजी, किलोमीटर, ये सब जो है ना, मैट्रिक सिस्टम, ये सब आ गया। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, पॉइंट ग्राम, ये सब सारा। तो पहले क्या था, पिंट, ये पाउंड, ये सब सारा चीज होता था। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग उसको यूज नहीं ना कर रहा है जी। हम हमको अगर नापना है कोई चीज, तो हम लाठी से नापेंगे, इतना लाठी, तो तुम्हारा घर का लाठी बड़ा, मेरा घर का लाठी छोटा, ऐसा हो सकता है ना कि डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका होता था पहले। ठीक है, तो बहुत तरीके की चीजें थी। तो अब हम बित्ता से नापेंगे, हम एक बित्ता, दो बित्ता। अरे भाई मेरा हाथ छोटा है तो एक बित्ता मेरा कम ना होगा जी, बोल दोगे कि दो बित्ता है तो दो बित्ता नहीं ना, मेरा तो 2.5 बित्ता हो जाएगा ना। तो डिपेंड करता है वो, ये सब सारी चीजें थी, तो वो सब बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता था, उसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आता था। ठीक है, पिंट्स, ऑन्स, ये सब सारा चीज रहता था, वर्ड है पिंट, ऑन्स, ये सब सारा वर्ड है। तो वो सब सारी चीजें रहते थे, तो उन सबको हटा के मैट्रिक सिस्टम किया गया। चलो ग्राम में ऑल ओवर द वर्ल्ड मानेगा, पॉइंट, ग्राम, सब सारा जो जो चीजें उसके। तो डोजेज को किसमें किया गया, ग्राम में, एमजी में, है ना, एमजी ग्राम जो भी, मतलब मैट्रिक सिस्टम, सो दैट नाउ आज हम लोग देखते हैं 500 एमजी, एमजी मिलीग्राम, मिलीग्राम मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिला था। नाउ मैट्रिक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग्स आर गिवन इमीडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग। अब देखो यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग वर गिवन इमीडिएटली आफ्टर द ड्रग। पहले क्या होता था ना, पहले जो था लोग महान लोग थे, तो पहला फर्स्ट एडिशन में किया, मतलब यहाँ पे लिख दिया है पारासीटामोल, और कहीं कोना में लिख रहा है कि टैबलेट के बारे में हम बता रहे हैं बबुआ। अब बोला नहीं, सेकंड में इतना पढ़ेंगे, इतना पूरा का पूरा, तब जानेंगे अच्छा इतना जो बताए आप वो टैबलेट के बारे में बता रहे हैं। बोला नहीं, अब अगर पीसीएम लिखा हुआ रहेगा तो फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग वर गिवन इमीडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ ऑफ द टाइटल, मतलब पीसीएम क्या है, टैबलेट। पीसीएम का क्या है, ये सिरप। ऐसा लिखिए, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है कि इसके बारे में। अब हम पढ़ने जाएंगे कि हमको पैरासीटामोल सिरप है, तो पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, तब अच्छा ये टैबलेट था, सिरप वाला अगला पन्ना में दिला, वो काम नहीं। तुरंत पढ़े पीसीएम टैबलेट तब पढ़ेंगे, पीसीएम सिरप तो तुरंत पढ़ेंगे। ये चीजें बदला गया। तो क्या क्या चीजें बदला, 3 चीजें। पहला, एमजी वगैरह जो था वो आया। दूसरा, लैटिन वाला को हटा के इंग्लिश में किया गया था। और तीसरा, टैबलेट सिरप जो है डोजेज फॉर्म फॉर्मुलेशन वो तुरंत लिखा हुआ है। ये 3 अंतर पता चल गया। नेक्स्ट, अब देखो फिर वही बताएं, बीच में सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट परीक्षा फेल हो गए तो बीच में सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल अलग अलग नाम से आता है। ये सप्लीमेंट बीच में किसी तरह के गड़बड़ा गए थे थोड़ा बहुत, तो भाई 1975 में यहाँ 11 था, सॉरी 11 साल का डिफरेंस था, 1911 से 1955 से 1966 में 11 साल। तो बीच में तब तक 9 साल में लगा थोड़ा सा बौखलाए कि नहीं, थोड़ा थोड़ा गलती, फेल हो गए किसी तरह का कुछ हुआ। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब समझे, थोड़ा सा फेल हो गए थे बीच में, कुछ गड़बड़ी, कोई नया ला करके कुछ दिया, तो सप्लीमेंट फिर कितना में आया, सेकंड एडिशन का सप्लीमेंट। समझना है कि सप्लीमेंट किसका, तो उसके बाद वाला का, तो सेकंड एडिशन का सप्लीमेंट कब आया, तो 9 साल बाद। ठीक है, लेकिन 1985 में, ये टर्म समझिए, 1900 1985 में थर्ड एडिशन कब आया, 1985। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ज्यादा हो गया है, साफ कर दें। यस, साफ कर दें, साफ कर दें। ना, तो थर्ड एडिशन कब आया, 1985।
थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन में क्या हुआ होगा, पब्लिश हुई 2 वॉल्यूम। अभी तक जो था, अब बात हुआ कि पहला एडिशन था, जितना दवाई था एक किताबों में छप गया, दूसरा एडिशन वाला भी जो था एक किताबों में हट गया। अब बोला नहीं 2085 में जो आया है उसको 2 किताब में कर दो, एक किताब बहुत मोटा हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, इतना उठा के लेके नहीं जा पाएंगे, मेरे जैसा लड़का होगा। तो क्या किया, दो दो किताबें बांट दिया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। थर्ड एडिशन में डिफरेंस क्या आया, तो उन्होंने 2 वॉल्यूम्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। एंड 9 अपेंडिक्स। अब ये 9 अपेंडिक्स क्या होगा, पेटवर्म जो होता है सो वाला क्या अपेंडिक्स, नहीं नहीं नहीं, वो अपेंडिक्स का बात नहीं कर रहा है। अपेंडिक्स मतलब यहाँ पर है, अपेंडिक्स मतलब जिसे मान नहीं होता है किताबों में, हम लोग किताबों को भी देखते हैं तो लास्ट में क्या होता है, अरे यहाँ पे तुम जो पढ़ रहे थे ना ये वाला, इसके बारे में और जानना है कुछ, तो ये सबसे लास्ट में किताबों में दे रहेगा अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में इसके बारे में, दूसरा इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ किताबों में ज्यादा, थोड़ा थोड़ा से किताबों में दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में क्या किया है उसको डिटेल में बता दिया, वो लास्ट पेज में एकदम आखिरी में। तो 9 अपेंडिक्स भी ऐड किया गया इस तरीके से कि कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कि तुलसी नीम, इस तरीके से अलग अलग कुछ भी जो है वो 9 अपेंडिक्सेस को लास्ट में ऐड किया गया। तो ये 2 डिफरेंसेस है, उसमें क्या आया 9 अपेंडिक्स, ठीक है 9, ये 2 चीजें। ओके, अब इस वक्त जो था वो कितना था, नेक्स्ट इसमें और क्या लिखा हुआ, 261 न्यू मोनोग्राफ हैज बीन एडेड। अबर वाला में जो थर्ड एडिशन आया था उसमें टोटल कितना, 900 में सॉरी 261 मोनोग्राफ ऐड किए। मोनोग्राफ मतलब क्या, मोनोग्राफ मतलब क्या, मोनोग्राफ मतलब अलग अलग दवाई, अलग अलग दवाई, अलग अलग दवाई, मतलब एक किताब है, एक किताब में अलग अलग दवाई लिखा हुआ, तो पहला नंबर दवाई पहला मोनोग्राफ, दूसरा नंबर दवाई दूसरा मोनोग्राफ, तीसरा दवाई तीसरा मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ बोला। तो 261 तो ऐड कर दिया नया वाला में, जो पुराना था, पुराना वाला में जो था सो था ही जितना था, लेकिन जो थर्ड वाला था 261 नया दवाई ऐड किया। बस फिर वही चीज, थोड़ा बुर्बक हम लोग रहे हैं नो डाउट, लेकिन बाद में बहुत तेज है अगला से। क्या किए तब तक कोई आकर के बता दिया एबीसीडी, एडेंडम, एडेंडम 1 आईपी तुरंत पब्लिश किए, ठीक है, जिसमें 46 न्यू मोनोग्राफ ऐड किया गया एंड 126 अमेंड किया गया। अमेंड मतलब एक वर्ड देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अमेंड मतलब क्या होता है, अमेंड मतलब बदलाव, एडेंडम और अमेंडमेंट, अमेंडमेंट वर्ड बहुत ज्यादा है, अमेंडमेंट मतलब बदलाव, जैसे नहीं होता है, अरे थोड़ा लिखने में गलती हो गई तो उसको काट के सुधार के लिखो, मतलब सुधार के लिखना सीधा सीधा। अमेंडमेंट मतलब सुधारना, सुधारना, अमेंडमेंट मतलब सुधार करना, सुधारना, तो वो चीज, तो अमेंडमेंट किया गया। तो अमेंडमेंट जो था हम लोगों का एडेंडम आया, एडेंडम मतलब कि जो बीच में कोई आकर के बोला कि ऐड कर लो इस तरीके का, तो जो ऐड करने वाला में थे तो कुछ में क्या था कि कुछ बोला नहीं नया नया लिखो इसमें, जो है ठीक है। तो नया जो उधर से आया बीच में चल के आया ये बाबू साहब, ये भाई किताब में जोड़ो रे, क्या जोड़ो, 46 तो नया था, 46 कितना नया दवाई के बारे में, वही 1989 में वो 46 नया दवाई ऐड किया गया। और बोला रे भाई किताबों में तनी तनी गलती है, क्या को गलती है, 126 ठो अमेंडमेंट किया, बदलाव किया, 126 को चेंजेस लाया, 126 चेंजेस लाया, ये 2 काम किया। फिर बोला तब तक एक और था बाबू साहब, थोड़ा बाबू ना होकर के नोनी थी, तो लग रहा है ठीक है मान लेते हैं ऐसा, क्या दोनों इक्वलिटी है ना। अभी क्या हुआ सेकेंड एंडम में 1991 में बोली ने क्या 62 ठो नया ठो ऐड करो, हम 62 को खोज के लाए हैं, सबको भेजा गया था ना शुरू में, याद है बताए हैं, एकदम स्टोरी एकदम कंटिन्यू याद रखना है कि हम क्या क्या बोले, सबको भेज दिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में, एक हमारे घर भी आया था पूछने के लिए, तो वो हमारे घर से तो 62 यहाँ पूछ के गया है ना, तो जब 62 यहाँ पूछ के गया है नया मनोरथ दिया है, 62 नया बदलो, इसमें नया नया जोड़ो, 62 को ही लेकर के पहुंचा है। बोला नहीं 110 को मॉडिफाई करो, इतने सुधारो उसमें, कितना 110 ठो क्या किया अमेंडमेंट लाया, ये टोटल का टोटल बन करके हुआ। अब थर्ड एडिशन हो गया,
तो अभी कितना में थर्ड एडिशन का 1985 में। इसको याद रखेंगे कैसे? याद रखने के लिए वही तरीका हम अपनाएंगे। हो गया यार, काम कहीं नहीं कर रहा है। ईमेल यूज कर रहे हैं, इरेजर काम कर रहा है पेन जैसा। ओके, हाँ अब चलेगा लग रहा है। देखिए, मिटाने का ही प्रॉब्लम है। उंडो का ऑप्शन है कहाँ? इससे भी तो नहीं काम कर रहा है। स्क्रीन से काम करेगा, नहीं काम कर रहा है, लग रहा है हैंग कर गया। गए। चलिए तब आज के लिए इतना ही रहेगा ना, थर्ड एडिशन तक। नेक्स्ट में हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ ना। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में लोग सीखेंगे फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन। ठीक है, थैंक यू।